की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ जिला अस्पतालों के हालात पर कैग ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि सूबे में स्वास्थ्य क्षेत्र में निरंतर और ठोस कार्रवाई की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों को एक्सपायरी दवा दी गई है, जिसे लेकर झारखंड एजी इंदु अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली यह खबर है जो जानकारी आ रही है। अस्पताल है, उनमें से हमने 6 जो है वो चुने। झारखंड में जितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, पूरा झारखंड का एरिया से हमने चुना ताकि सैंपल जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव रहे। और इन जिला अस्पतालों को हमने, इनकी जो वर्किंग है वो हमने विभिन्न पहलुओं से उसको एग्जामिन किया। तो जैसे हर एक सर्विस, जैसे ओपीडी है, आईपीडी है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है, मैटरनिटी है, ड्रग मैनेजमेंट है। तो ये प्रेस ब्रीफ में आप देखिएगा कि उसी प्रकार ये अरेंज्ड है और हर एक हेडिंग के लिए एक कॉरेस्पॉन्डिंग रिपोर्ट में जो है चैप्टर है। तो ऐसे करके 7 हमने एरियाज में एग्जामिन किया। एक और इसमें हमने जो कोशिश की वो है कि हम इन अस्पतालों को आउटकम्स के लिए हमने कुछ प्रॉक्सी इंडिकेटर्स जो कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं, आईपीएचएस स्टैंडर्ड्स उसमें डिफाइंड है, उन नॉर्म्स बेंचमार्क हैं, उनके आधार पर हमने इन अस्पतालों को आंकने की कोशिश की कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। हमने देखा कि जैसे मशीन, जहाँ तक बात होती है तो एक्सरे मशीन होती हैं, अल्ट्रासाउंड होता है और सीटी स्कैन होता है। ये बेसिक 3 तरह की मशीनें जो हैं ये सभी अस्पतालों में होनी चाहिए। तो हमने देखा कि कई जगह अल्ट्रासाउंड नहीं था और सीटी स्कैन कहीं भी नहीं थी, एक जगह को छोड़कर, मेरे ख्याल से पलामू में थी। और एक्सरे मशीन भी हमने पाया कि अलग अलग स्ट्रेंथ्स की मशीन होनी चाहिए। मतलब बीमारी कैसी है, कौन सी है, इस पर निर्भर करता है कि किस स्ट्रेंथ की एक्सरे मशीन इस्तेमाल होगी। तो वो जगह हमने देखा कि एक हायर स्ट्रेंथ की मशीन है, वही इस्तेमाल हो रही है सभी केसेस में। तो रेडिएशन जो है वो एक लॉन्ग टर्म में इंजूरियस होता है, तो हायर स्ट्रेंथ की मशीन ही यूज़ हो रही थी। 70 तरीके के टेस्ट्स होते हैं, क्लिनिकल, पैथोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, बायोकेमिस्ट्री, 70 तरीके के टेस्ट होते हैं जो प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो कि उपलब्ध होने चाहिए। लेकिन हमने देखा कि बहुत कम तरीके के टेस्ट जो हैं वो उपलब्ध हैं। अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग टेस्ट उपलब्ध हैं, लेकिन संपूर्ण जो टेस्टिंग की व्यवस्था है, सारे टेस्ट वो कहीं भी उपलब्ध नहीं थे। तो कैग की रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है। कई पैमानों पर एग्जामिन किया गया है कि वहां पर अस्पतालों में इक्विपमेंट्स है कि नहीं, डॉक्टर्स है कि नहीं, स्टाफ्स है कि नहीं, और जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। शहनवाज, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े काम और कोविड पीरियड में जो काम किए हैं उसका उल्लेख लगातार करते रहते हैं, मगर इस रिपोर्ट ने उन लोगों पर पानी फेर दिया पूरे तौर पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये रिपोर्ट 2014 से लेकर के 20 जून 2020 तक का ये पूरा का पूरा ये इसका अहाता है, जिसको लिया गया है जांच के क्रम में। यानी रघुवर दास सरकार का जो पूरा पीरियड था वो उसको कवर करता है। 23 जिला अस्पताल हैं पूरे झारखंड में, जिसमें सैंपल 6 अस्पताल, जिसमें रामगढ़ है, हजारीबाग है, पलामू है, पश्चिम पूर्वी सिंहभूम है, रांची है और एक देवघर है। ये सैंपल के तौर पर जोन वाइज एक एक अस्पताल को इसमें सैंपल के तौर पर चुना गया। और जैसा कि बता रही थी अभी इंदु अग्रवाल जी, प्रधान महालेखाकार, कि आईपीएच स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ कुछ प्रॉक्सी पैरामीटर्स होते हैं कि कहाँ क्या क्या किस किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तो सबसे चौंकाने वाला जो एक मुद्दा है, पहले उसका जिक्र कर लेते हैं, ताकि वही सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़ी बात यह, बहुत दुखद बात यह है कि देवघर में नकली 300 के आसपास डेक्सोना जो वहां सप्लाई हुआ था, जो लाइफ सेविंग ड्रग है। अगर किसी को अगर धड़कन बढ़ी हुई है या फिर किसी को बहुत बेचैनी हो रही है, वो लगता है कि वो बचेगा कि नहीं, उसको स्थिर करने के लिए डेक्सोना डाला जाता है जो आदमी को रिवाइव करता है। उसमें से 300 फाइल नकली डेक्सोना देवघर में पाया गया है। और ये जो हेपेटाइटिस बी का जो इंजेक्शन होता है, जो बच्चों को दिया जाता है खास तौर पे, उसमें से 400-450 इंजेक्शन जो है एक्सपायर्ड थे, और वो एक्सपायर्ड इंजेक्शन ही
बच्चों को दे दिए गए। ये हुआ है झारखंड में, और ये जो सैंपल रिपोर्ट सिर्फ 6 अस्पतालों की है, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी अस्पतालों में क्या ऐसा नहीं हुआ होगा। और हैरत की बात यह है कि मेडिकल कॉरपोरेशन जो बना हुआ है उसने इन तमाम दवाओं का पेमेंट कर दिया, जबकि पेमेंट करने से पहले उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि आपकी दवा सही है, एफिकेसी सही है। अब सवाल बहुत दिलचस्प है कि इन 450 बच्चों का क्या हुआ, उसकी अलग से जांच होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या वो बचे होंगे? मेरे ख्याल से अगर एक्सपायरी इंजेक्शन पड़ा है तो नहीं बचे होंगे, और डेक्सोना जिन लोगों को पड़ा हो तो जाहिर है मरणासन ही होते हैं, जाहिर है उनमें से भी अधिकांश मर गए होंगे। तो ये दुखद और दयनीय स्थिति है, आई ओपनर है। ये सबसे बड़ी खबर थी एजी की रिपोर्ट की। अब आते हैं शुरुआत से। जो सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर्स की जो तादाद है वो तो सब जानते हैं कि कितनी कम है। 11,000 के आसपास रोगियों में एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन लाखों रोगियों के हिसाब से भी डॉक्टर नहीं है। पेशेंट्स की संख्या बढ़ के दुगनी तिगुनी हो गई है इस पूरे पीरियड में, लेकिन डॉक्टर वही हैं। जांच के बारे में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इन 6 अस्पतालों में जांच लैब जो है, मिडाल है, SRL है, इन सबको प्राइवेटली वहां पर लैब के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे बैठाया गया है। उनमें से किसी के पास भी NABL की मान्यता नहीं। तो आप समझ सकते हैं, एक तो 10 जांच ही होती है, कहीं 7 जांच, कहीं 10 जांच, जबकि 70 तरह की जांच होनी चाहिए IPH स्टैंडर्ड के हिसाब से, और होती है 10 जांच, 8 जांच, वही खून, पेशाब, लैट्रिन, TC, DC जैसी मामूली जांचें। अब इक्विपमेंट की बात कर लें, जैसे कि अभी एजी बता रही थी कि CT स्कैन एक मूल मशीन है आजकल, कोई बहुत बड़ी मशीन उसको नहीं माना जाता है, कहीं नहीं है, सिर्फ पलामू में है, और पता नहीं वहां भी शायद टेक्नीशियन नहीं है जो उसको चला पाए। अब रहा सवाल कि एक्सरे की जो मशीन है भी तो हाई रेजोल्यूशन की है, जिसको अगर छोटे से बच्चे का एक्सरे कर दिया जाए तो रेडिएशन से वो बेचारा बीमार पड़ जाएगा। तो ये एक दुखद स्थिति है। इसके अलावा भी सबसे बुनियादी बात हाइजीन की होती है, इन्फेक्शन कंट्रोल की होती है। तो उन्होंने ये बताया कि तमाम लॉन्ड्री जो होती है वो धोबी के यहाँ धुलाई जाती है, जबकि प्राइवेट अस्पताल, जो बड़े अस्पताल होते हैं, वो अपने यहाँ लॉन्ड्री रखते हैं, और लॉन्ड्री में सेग्रीगेशन के लिए अलग से स्टाफ होता है। जहां अगर ऑपरेशन थिएटर से निकले हुए कपड़े हैं तो उनको केमिकल में धोया जाता है, और नॉर्मल पेशेंट्स के कपड़ों से उसको मिलाया नहीं जाता है। और यहाँ तो सीधे धोबी घाट में कपड़े धुलाते हैं। तो आप समझते हैं कि धोबी भी बीमार पड़ रहा है, घाट भी से भी संक्रमण फैल रहा है आम लोगों को, और जो वापस कपड़े आ रहे हैं वो तो पूरे के पूरे संक्रमित हैं। यानी कहीं भी दुनिया की किसी मुल्क में भी इस तरह की कुव्यवस्था के बारे में मैंने शायद नहीं सुना था। जैसा कि आज एजी की रिपोर्ट में आया है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 185 करोड़ रुपया जो है अभी बाकी रह गया, अधूरी है बिल्डिंग। सदर अस्पताल के बारे में उन्होंने टिप्पणी की कि 2007 में इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बहुत कम 150 करोड़ रुपए में उस जमाने में बनना था। 2012 में अचानक सरकार ने कहा कि हम इसको PPP मोड पे चलाएंगे, तो आप NBCC को कहा कि आप एज इट इज इस सौदे को छोड़ दीजिए, और हमारे हवाले कर दिया। आधा अधूरा अस्पताल ले लिया। 2012 की बात है ये। टेंडर हुआ, 2 लोग आए, टेंडर कैंसिल कर दिया कि नहीं, 2 लोग हैं, पारदर्शिता नहीं है। फिर कोई आया ही नहीं, लिहाजा फिर ये फैसला हुआ कि भवन निर्माण निगम इसको बनाएगा। भवन निर्माण निगम ने विजेता कंस्ट्रक्शन नाम की एक लोकल कंपनी है। शहनवाज, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना तो बेमानी होगी, क्योंकि जो बेसिक चीज है, दवाएं हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो मौजूद नहीं है। और अपने दर्शकों को बता दें, जिस तरह से हमारे सहयोगी ने हमें करेक्ट किया कि ये पूर्व की सरकार के दौरान की रिपोर्ट है और रिपोर्ट जारी की गई है। तो शहनवाज, जो प्रथम मुद्दा है जो आपने बताया कि डेक्सोना के इंजेक्शंस दिए गए, एक्सपायर्ड इंजेक्शंस दिए गए बच्चों को, कई की मृत्यु भी हो चुकी होगी, हो सकता है कि वो रिपोर्ट्स में नहीं आई होगी, कहीं पर उसकी शिकायत नहीं की होगी। तो व्हाट नेक्स्ट? इस रिपोर्ट के बाद क्या उन तमाम अधिकारी नपेंगे जिनके सिविल सर्जन्स भी हैं, क्योंकि उनके मार्फत दवाएं निकलती हैं, उनको निगरानी रखना, तो क्या होगा आगे? देखिए, ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट टेबल हो चुकी है कल विधानसभा में। 125 पन्ने की एक रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट है। कब के किसके पीरियड में कौन वहाँ सिविल सर्जन था, कौन मेडिकल डायरेक्टर था, किसने निर्देश दिए, किसने दवा की खरीद की,
किसने सप्लाई की, किसने यूज किया, किसने एक्सपायर को इंजेक्शन दिया, सारी चीजें 125 पन्नों की इस डिटेल रिपोर्ट में उपलब्ध हैं। ये विधानसभा के पटल पे भी हैं और ये तमाम अधिकारियों के पास भी हैं जो विधानसभा में मौजूद रहते हैं, वहाँ दिन भर बैठ के एसी में अपना टाइम पास करते हैं। ये चाहें, और जब सरकार के पास रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट का डेट भी डिफाइंड है कि 2014 से लेकर के पूरा का पीरियड, यानी कोरोना आने के थोड़ा पहले तक कवर किया गया है। तो ये बहुत अहम महत्वपूर्ण सवाल है कि ये इन पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। कार्रवाई यहाँ होगी, अगर होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको फिक्स की जाएगी वो अपना एक्सक्यूज देगा कि हम अकेले आदमी हैं, सिविल सर्जन हम हैं, हमको यहाँ भी जाना पड़ता है, हमको वहाँ भी जाना पड़ता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कई कई लैब में तो डॉक्टर ही नहीं है, तो फिर वो लैब की जांच कौन कर रहा है, सिग्नेचर कौन कर रहा है उसको। तो ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो ही सवालिया निशान के घेरे में है। और अगर बात करें किसी कोई प्राइवेट कंपनी का ये मामला होता तो अब तक तो फायर कर दिया जाता, मुकदमा केस दूसरा होता तो देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता ऐसे डॉक्टरों पर, ऐसे चिकित्सकों पर, मेडिकल डायरेक्टर्स पर कि जिन्होंने 300-350 नकली डेक्सोना लोगों के नसों में डाल दिया, हेपेटाइटिस बी का एक्सपायर इंजेक्शन दे दिया बच्चों को। अब अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मुझे क्या हैरत भी होगी, अफसोस भी होगा। जाहिर तौर पर शहनवाज, मगर इस खबर को आपने प्रकाश में लाया है और न्यूज़ 11 भारत इस खबर को मुहिम की तरह उठाएगा और तब तक इस खबर पर हम बने रहेंगे जब तक इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि बड़ा मामला है। डेक्सोना की नकली इंजेक्शंस लगा दिए गए, बच्चों को एक्सपायर्ड इंजेक्शंस लगाए गए हैं, तो ऐसे में यह आवाज उठती रहेगी। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया शहनवाज, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।